नमस्कार, मैं हूँ शिक्षक योगेश कुमार, प्राथमिक विद्यालय करमडी। आज मैं बताने जा रहा हूँ टाइप ऑफ ट्री, पार्ट ऑफ ट्री, पेड़ के भाग और पेड़ के प्रकार। तो सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ये जो है पेड़ है, पेड़ अड़हुल का पौधा है, पेड़ है और इसमें फूल लगा हुआ है। और इसी के माध्यम से सबसे मैं बताऊंगा कि पेड़ कितने प्रकार के होते हैं, पेड़ के कौन कौन भाग होते हैं। पेड़ एक स्वपोषी होता है जो अपने पर निर्भर रहता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। और वैसा सजीव जो दूसरे पर आश्रित होता है उसे परपोषी कहते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, वह अपने भोजन और आश्रय के लिए वह अपने पर निर्भर होते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। बाकी सब सजीव प्राणी दूसरे पर निर्भर होते हैं, वो दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे मानव का लीजिए तो फल फूल पत्ती जो भोजन हम करते हैं पेड़ पौधा या दूसरी जीव जंतु को से हम प्राप्त करते हैं। कोई भी जीव जंतु हैं पेड़ पौधा से ही वह भोजन प्राप्त करता है और वह आश्रय प्राप्त करता है। तो सबसे पहले आता है भोजन टाइप पार्ट ऑफ ट्री, पेड़ के भाग। पेड़ के भाग मुख्यतः 7 होते हैं, ऐसे कहीं कहीं 5 आते हैं। 5 में कौन कौन आते हैं? जड़, रूट, तना, स्टेम, पत्तियां, लीफ, फूल फ्लावर और फल फ्रूट। लेकिन दो और में आते हैं, कहीं कहीं मिलते हैं, वह शाखा ब्रांच और बर्ड कली। तो सबसे पहले आता है जड़। जड़ जो है जमीन के नीचे होता है, कोई भी पौधा के जमीन के नीचे होता है, वो जमीन से जकड़ा हुआ रहता है और वह पेड़ पौधे को स्थिर रूप से रखता है और सीधे खड़ा करने में मदद करता है और जमीन से खनिज लवण जल ये सब अवशोषित कर करके सभी भागों तक पहुंचाने का काम जड़ का होता है। जड़ रूट 2 प्रकार के, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक ये जो देख रहे हैं ये भी एक धान का पौधा है और ये धनिया का पौधा है और ये हरा साग का पौधा है। अब इसमें से देख रहे होंगे कि दोनों का अलग अलग होता है। जैसे एक होता है, एक रूट होता है मूल जड़। मूल जड़ में होता है क्या है कि एक जड़ जो होता है मूल होता है और मूल में से ही छोटा छोटा जड़ निकलते हैं, वैसे को मूल जड़ कहते हैं। इस तरह के हम मूली, गाजर, शलजम आदि का हम मूल जड़ के रूप में देखते हैं, या फिर सागवान, शीशम ये सब का मूल जड़ होता है। वो ये मूल जड़ में से ही सभी और दूसरा जड़ निकलता है, शाखा वाली जड़ निकलता है। ऐसे जड़ वाले पौधे को मूल जड़ कहते हैं। दूसरा आता है फाइबर रूट, जिसे रेशा वाला जड़ कहते हैं। जैसे इस तरह के पौधा होता है जो जमीन से निकलने के बाद बहुत सारे रेशा जैसा जड़ होते हैं, उसे फाइबर रूट या हिंदी में रेशेदार रेशा वाला जड़ कहते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के जड़ होते हैं, फाइबर रूट और टेप रूट। हिंदी में बात करें तो रेशेदार जड़ और मूल जड़। दूसरा आता है तना।
तना जड़ निकलने के बाद, कोई भी जब हम देखते हैं चना या मटर या आम का पौधा या ताड़ का पौधा जब अंकुरित होता है तो सबसे पहले जमीन में जाता है और जमीन से फिर जड़ विकसित होता है और जड़ विकसित करने के बाद ऊपर निकलता है तना। तना जिसे अंग्रेजी में स्टेम कहते हैं। ये तना के सहारे ही, तना जो होता है पेड़ को सभी भागों को जोड़कर रखने का कार्य करता है, वो स्टेम ही होता है। तीसरा आता है पत्तियां। जब तना होता है, तना से ही पत्तियां होता है और पत्तियां में जो है पेड़ पौधे का एक प्रकार से चूल्हा होता है जो सूर्य के रोशनी में अपना भोजन पकाता है और पेड़ की सभी भागों तक भोजन पहुंचाता है। यानी एक तरह से कहा जाए, पौधे का पत्ता जो होते हैं रसोईया का कार्य करते हैं। तीसरा आता है शाखा। ये जो देख रहे हैं ये मूल जड़ है, तना है और तना से ही बहुत सारे शाखा निकल आते हैं जिसे अंग्रेजी में ब्रांच कहा जाता है, शाखा कहा जाता है, हिंदी और डाली कहा जाता है। पांचवा आता है कली। ये जो देख रहे हैं ये फूल है, फूल से पहले एक बड़ कली विकसित होता है और जब कली का मुंह खुल जाता है, फैल जाता है, तो कली का पंखुड़ियाँ फैल जाता है तो वो फूल का रूप लेता है। फूल से पहले जो कोढ़ी जिसको कहा जाता है, कली कहा जाता है, अंग्रेजी में बड़ कहा जाता है, वो ये है बड़ कली। छठा आता है फ्लावर, फूल, जिसे पुष्प भी कहा जाता है। ये जो देख रहे हैं बड़, ये फूल का ही एक प्रकार का होता है, लेकिन जब फूल जाता है तो फ्लावर का रूप ले लेता है। फ्लावर कहते हैं, फूल कहते हैं। इसमें पंखुड़ियाँ होती है, देख रहे होंगे कि कई तरह का पंखुड़ियाँ है और ये अथी होता है आइस। सातवां आता है फल। जब कोई भी पेड़ पौधा जब फुलाता है तो दो प्रकार के फूल होते हैं, एक नर फूल और एक मादा फूल। नर फूल और मादा फूल जैसे हम देखते हैं कद्दू का, झींगी का, परवल का, तो सभी फूल में फल नहीं लगते। उसमें से जो मादा फल होते हैं, फूल होते हैं, उसमें फल लगते हैं और जिसमें नर फूल होते हैं उसमें फल नहीं लगते हैं। उसी प्रकार जब फूल जब बहुत सारे, जैसे हम सेव का लेते हैं या आपको बैगन का लेते हैं या फिर, तो सभी में सभी फूल मादा नहीं होते हैं, सभी फूल में फल नहीं लगते हैं। फल मादा फूल में ही लगते हैं। ये इस प्रकार हम देखते हैं पार्ट ऑफ ट्री, पेड़ के भाग। पेड़ के भाग मुख्यतः सात हैं: जड़, रूट, तना, स्टेम, पत्तियां, लीव्स, शाखा, ब्रांच, कली, बड, फ्लावर, फूल, फल, फ्रूट। अब आता है पौधा के प्रकार, पेड़ के प्रकार। पेड़ दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फलदार ट्री, फल देने वाला पौधा पेड़, और एक होता है फल न देने वाला पेड़। जैसे आम, जामुन, ये सब फल देने वाला पौधा जिसे फलदार पेड़ कहा जाता है। और बहुत सारे पेड़ जैसे शीशम, गम्हार और ये सागवान, ये सब से हम लकड़ी प्राप्त करते हैं, वो काष्ठीय कहलाता है। जो फल, जिससे फल प्राप्त करते हैं, काष्ठीय फलदार पौधा कहते हैं। बहुत सारे होते हैं जो फल और लकड़ी दोनों प्राप्त करते हैं, वो फलदार भी कहलाते हैं और काष्ठीय भी कहलाते हैं। जैसे आम का हम
इसे लकड़ी भी प्राप्त करते हैं और फल भी प्राप्त करते हैं। अब आता है पौधा के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्लांट। तो पौधा जो होते हैं, सबसे पहले एक चीज और हम करना चाहते हैं, प्लांट किसे कहते हैं, पौधा किसे कहते हैं और पेड़ किसे कहते हैं। तो कोई भी पेड़ का छोटा शिशु पौधा कहलाता है। पौधा का विकसित रूप पेड़ कहा जाता है, ट्री कहा जाता है। पौधा, तो पौधा के प्रकार काइंड्स ऑफ प्लांट तो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। शाक हर्ब्स, शाक जिसे का पत्ता और जो स्टेम होता है वो मुलायम होता है, काष्ठीय नहीं होता है, वो शाक का श्रेणी में आते हैं। इसका ऊंचाई लगभग 1 फीट से 2 फीट 2.5 फीट का होता है, जिसे शाक कहा जाता है। जैसे पालक, बथुआ, धनिया, मेथी या कोई भी फसल जो होते हैं वो शाक के श्रेणी में आते हैं, जो जिसका तना काष्ठीय नहीं होता है। दूसरा आता है सर्प्स, झाड़ी, जिसका तना काष्ठीय होता है और उसका, जैसे ये देख रहे होंगे कि ये इसका तना जो है काष्ठीय है, कड़ा है, और इसका ऊंचाई ऐसे पौधा पेड़ का ऊंचाई लगभग 10 फीट के लगभग जाता है। उसे हम सर्प्स के श्रेणी में, झाड़ी के श्रेणी में रखते हैं। इस प्रकार के पौधा में सभी तरह का फूल जो होते हैं वो झाड़ी के श्रेणी में आते हैं। जैसे गुलाब, उड़हुल, बेली, चमेली, ये सब जो हैं पेड़ झाड़ी के श्रेणी में आते हैं। तीसरा आता है क्लाइंबर वैसे पौधा का कहा जाता है जिसके सहारे खड़ा होते हैं। जैसे ये देख रहे होंगे कि ये सब पौधा जो होते हैं ये क्लाइंबर के श्रेणी में आते हैं। ये अपने से खड़ा नहीं हो सकते हैं, इसको खड़ा करने के लिए स्टैंड की जरूरी होता है। उस प्रकार जब ऐसे होते हैं अंगूर आप देखते हो कि स्टैंड पर ही फलता है। सीम, मटर, ये सब क्लाइंबर के श्रेणी में आते हैं। या फिर बहुत सारे आते हैं जैसे कद्दू, परोर, झींगी, जो बरसात में हम फल सब्जी का उगाते हैं, वो स्टैंड के सहारे ही उगाते हैं, जिसे क्लाइंबर के श्रेणी में आते हैं। चौथा आता है क्रीपर, जो वैसा पौधा जो जमीन पर ही फैल करके और हमें फल प्राप्त होता है, वैसा पौधा को क्रीपर प्लांट कहा जाता है। जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब जो होते हैं क्रीपर के पौधे प्लांट कहलाते हैं। पांचवा पौधा आता है एक्वेटिक प्लांट, जिसे वाटर प्लांट कहा जाता है। जैसे इस प्रकार के हम देखते हैं, हम जल में इसे हम, ये है जेड प्लांट है, और ये जो देख रहे हैं मनी प्लांट है। ये जलीय पौधा भी है और स्थलीय पौधा। इसे हम जल में भी देख रहे होंगे कि इसमें जड़ी विकसित हुआ है, जड़ी है, और ये पानी से ही अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। ये जलीय पौधा कहलाता है, ये मनी प्लांट है। इस प्रकार के और सारे प्लांट होते हैं, जैसे जल में अथी वाला कमल, लिली, भेंट का फूल, या बहुत सारे ऐसे जलाशय में उगाते हैं पौधा जो जल में ही रहते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ पौधे हैं जिसे हम भोजन के रूप में लेते हैं।
कुछ पौधे का हम जड़ खाते हैं, तो कुछ पौधे का हम पत्ती खाते हैं, तो कुछ पौधे का हम बीज खाते हैं, तो कुछ पौधे का हम तना खाते हैं, तो कि कुछ पौधे का हम बीज खाते हैं। तो हम जानते हैं कि किस पौधा का हम क्या चीज़ खाते हैं, क्या चीज़ हम भोजन के रूप में लेते हैं। तो सबसे पहले रूट वाली फसल आते हैं। रूट वाला फसल यानी जड़ वाला फसल, वैसे फसल जिसका हम जड़ खाते हैं उसे हम रूट का फसलें कहा जाते हैं, जड़ की फसलें कहा जाता है। जैसे हम मूली खाते हैं, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर या फिर शकरकंद, ये सब जो होते हैं जड़ वाली फसलें कहलाते हैं, इसे हम जड़ खाते हैं। स्टेम वाली फसलें, तना वाली फसलें, तना वैसे फसल जिसमें तना विकसित रूप में हम भोजन के रूप में लेते हैं। जैसे आलू, अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज, कंदा, ओल, ये सब तना की फसलें हैं। सूथनी तना की फसलें है, ईख तना की फसलें है, उसे हम तना का विकसित रूप में हम भोज्य पदार्थ के रूप में लेते हैं। पत्तियां वाली फसलें, जैसे इस प्रकार के जब हम ये पौधा कर लेते हैं तो ये सब का हम पत्ती भोजन के रूप में लेते हैं। जैसे धनिया है, मेथी है, हरा साग है, लाल साग है, या फिर पुदीना है, मेथी है, बथुआ है, बंधा गोभी है, ये सब का फसल को हम पत्ता का ही रूप लेते हैं, जिसे लीफ फसलें, पत्तियां वाला फसल कहलाता है। फल, वैसा फल जिसे हम भोज्य पदार्थ में लेते हैं उसे हम फल कहते हैं। फल दो प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं पेड़ में पका हुआ विकसित रूप में हम भोज्य पदार्थ के रूप में लेते हैं। जैसे पपीता, केला, सेब, संतरा, अंगूर, ये जो हम पेड़ से तोड़ते हैं और तुरंत उसे हम खाते हैं, वैसे फसल को फल कहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जिसे हम कच्चे नहीं खाते हैं, उसे हम भोजन बना करके खाते हैं। जैसे बैगन, टमाटर, मिर्च, ये सब जो है फसलें हम भोज्य पदार्थ के रूप में लेते हैं। बीज वाली फसलें, वैसी फसलें जिसका प्रयोग हम बीज के रूप में करते हैं, उसे बीज वाली फसलें कहते हैं। जैसे हम लेते हैं धान से हम चावल निकालते हैं। धान एक बीज होता है। मक्का, गेहूँ, चना, मटर, मूंग, मसूर, बाजरा, राई, मड़ुआ, ये सब बीज वाली फसलें होते हैं। इसे हम बीज के ही हम भोज्य पदार्थ के रूप में लेते हैं। तो एक चीज और हम ये बताना चाहते हैं, पेड़ पौधा को हरा सोना कहा जाता है। हरा सोना इसलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे से हम लकड़ी प्राप्त करते हैं, इमारती लकड़ी प्राप्त करते हैं, बहुत सारे इसमें काम में लेते हैं। और जब जीवित होता है तो इसमें बहुत सारे पत्तियां होते हैं, और पत्तियां क्या करता है, ये ऑक्सीजन बहुत मात्रा में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तो उस समय छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है, और हम या कुछ जलाते हैं, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इससे इसका कीमत तब पता चल जाता है जब हॉस्पिटल में जाते हैं, थोड़ा सा गैस का बहुत बड़ी राशि चुकाना पड़ता है ऑक्सीजन का। और वैसा पेड़ जो हमें हमेशा ऑक्सीजन देने का कार्य करता है, उसका महत्व को हम नहीं पहचान पा रहे हैं। इसलिए जैसे बहुत सारे पेड़ हैं वो 24 घंटा ऑक्सीजन गैस हमें देते हैं। जैसे मनी प्लांट, तुलसी, पीपल,
ये सब पौधे जो होते हैं हमेशा ऑक्सीजन गैस ही छोड़ता है। यह इसलिए इसे हम हरा सोना के नाम से भी जाने जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद।